मैं अकेला चला था, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। वार्ड 16 का ये नजर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से टीम राजेंद्र बिडलान अपने वार्ड में निकल चुकी है। कहीं ना कहीं हिसार के मेयर के हक में वोट करने के लिए और अपने वार्ड के जो भावी प्रत्याशी है राजेंद्र बिडलान जी के हक में वोटों की अपील करने के लिए, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक साधारण से व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 16 से जो जिम्मेदारी देकर कहीं ना कहीं इनका प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में वार्ड वासियों के चेहरे पर एक सुकून, एक खुशी का जो है नजारा देखने को मिल रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है सभी एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं हूँ राजेंद्र बिडलान, मैं हूँ राजेंद्र बिडलान। और आप देख पा रहे हैं कि मातृशक्ति ने कमान संभाल ली है और कहीं ना कहीं राजेंद्र बिडलान जी की मजबूत दावेदारी साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में यहाँ पर लोगों महिलाओं से जान लेते हैं। मैडम, लोगों के बीच में जा रहे हैं, वार्ड वासियों के बीच में जा रहे हैं, किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है? सबका सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है। वार्ड नंबर 16 से जी हमें ऐसे प्रत्याशी की जरूरत थी, इसीलिए हमने इनको ही चुना है। ठीक है। हाँ जी, आने वाले समय में हमारे लिए ये बहुत ही लाभदायक और ईमानदार आदमी है। जी, एक साधारण से व्यक्ति को जिम्मेदारी दी भारतीय जनता पार्टी ने, कहीं ना कहीं आपको घर गृहस्थी में तो नहीं उलझ के रह जाएंगे। उनको इतनी छुट्टी घर से दे दोगे आप? हाँ जी, हाँ जी, देख लो। नहीं जी, दे देंगे छुट्टी, पक्की बात है, छुट्टी है जी उनको, है ना? जनता ने वो पहले भी नहीं संभालते थे घर तो। अच्छा, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं एक साधारण से व्यक्ति को जब जिम्मेदारी मिलती है तो उन्हें पता है कि क्या समस्या उनके रोजमर्रा के जीवन में आती है। तो क्या लगता है कि उनकी समस्या का निदान करा पाएंगे राजेंद्र जी? साधारण जो व्यक्तित्व होता है जी, मेहनती, कर्मठशील और ईमानदार जी, और शिक्षित। जी, मैं तो ये समझती हूँ कि शिक्षित, मेहनती और जहाँ ईमानदार व्यक्ति होगा तो वहाँ प्रोग्रेस में वार्ड की और वार्ड वासियों की किसी भी समस्या में कोई कटौती नहीं होगी। जी। राजेंद्र जी कहते हैं कि मैं पूरे 20 वार्डों में वार्ड 16 को सबसे बढ़िया वार्ड बना के दिखाऊंगा, क्राइम फ्री करके दिखाऊंगा। इस बात पे भरोसा है? जी बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि आप अपनी किसी व्यक्ति की निजी लाइफ से आप ले सकते हैं जी। कि उन्होंने अपनी जिंदगी और अपने परिवार को कितना सुरक्षा और सहयोग दिया हुआ है जी। तो यही वार्ड वासियों के लिए रहेगा। जी, राजेंद्र जी एक बात और कहते हैं कि किसी भी महिला को दिन छिपने के बाद घर से निकलने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसा माहौल मैं वार्ड 16 का बना दूंगा। कोई भी महिला, कोई भी बहन, कोई भी बेटी अगर घर से निकल रही है दिन छिपे बाद तो उसे कहीं पे भी असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके इस दावे को किस तरीके से देखते हैं? हमें उन पे पूरा विश्वास है जी, कि वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, ठीक है। करके दिखाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है। मैं उनसे 5-6 साल से जुड़ी हूँ जी, उनको मैंने देख लिया है। जी। मुझे तो जहाँ माता रानी ले जाती है मैं उनके साथ ही हूँ। ठीक है। तो आप जैसे लोग ये बात में कहते हैं जी हमने एमसी तो बना दिया, अब वो हमारे फोन नहीं उठाते, हमारा काम नहीं कर रहे। आप सुनो, ये हमारे साथ है पड़ोस की जी, हमने हमारे एरिया का कैसे सुधार करा है। अभी मेरे को किसी चीज का कोई लालच नहीं है जी, ना ही मुझे, मैं सिर्फ जनता के लिए उनका साथ दे रही हूँ। ठीक है। मेरे को किसी चीज का कोई लालच नहीं है। मैं तो पड़ोस के जो हमारे आस पड़ोस के हैं सभी के काम करवाने के लिए बिडलान जी को पकड़ूंगी। बिडलान जी की सबसे पहले कपड़े उसके फाड़े जाते हैं जो गारंटी लेकर वोट मांगते हैं, उनके लिए देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। माता रानी किसी को कपड़े नहीं फाड़ने देती, पक्की वो बात है। कपड़े देती है, अच्छा, फाड़ने की इजाजत नहीं देती, हाँ जी। वो कपड़े देने की इजाजत करती है। आपको पकड़ लेंगे, देख लो। पकड़ लो, मैं तो कहती अभी से पकड़ो। अच्छा, मैं तो ये तो जीतने के बाद है, पहले ही काम करवा देंगे हम। अच्छा, पहले काम करवाए भी हैं। बसंत पंचमी के दिन जो है मैंने देखा था कि टीम राजेंद्र बिडलान ने अपने वार्ड 16 की जनता को सफाई कर्मचारी देकर एक अच्छा तोहफा भी दिया। तोहफा भी दिया है। आप ये चीज प्रवीण पोपली जी से भी पूछ सकते हैं जी, कि आप नीलम जी को कैसे जानते हो जी, कि उन्होंने ये भी कहा था कि नीलम जी हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है साथ की, और ये डोर मैं आपके हाथों में ही दूंगा, जी, आपके एरिए। ठीक है। तो भाई साहब आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके का जी, जी, बताइए बताइए। जिनके साथ नीलम आंटी का हाथ है, माता रानी का हाथ है, वो हमेशा ऊंचाइयों पे ही जाता है। पक्की बात है ना? पक्की, बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, राजेंद्र जी जो आप लोगों के बीच में से निकले हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनके ऊपर आस्था जता के जिम्मेदारी दी है, तो क्या लगता है कि वो जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा? बिल्कुल बिल्कुल पूरी ईमानदारी से। ठीक है। स्वभाव कैसा है राजेंद्र जी? स्वभाव तो जी एक इतना मतलब सिंपल और साधारण स्वभाव है। मतलब एक बच्चे कभी नहीं होता, बच्चे का भी हट हो जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सरल स्वभाव है। बिल्कुल सरल, मिलनसार है। बहुत ज्यादा जी। कभी ऐसा तो नहीं बाद में फोन नहीं उठाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो आज लोग हम साथ आपको नजर आ रहे हैं
इलेक्शन जीतने के बाद भी हम लोग उनके साथ रहेंगे। ठीक है वो आगे चलेंगे, काम करेंगे, हम उनके साथ जुड़ के काम करेंगे। भाई साहब आपसे जानना चाहूंगा, आगे आ जाइए। आपकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं उतनी ही बनती है जितनी राजेंद्र बिडलान जी की है, क्योंकि आप आज उनकी अगुवाई करते हुए फील्ड में उतरोगे, तो पूरा भरोसा दिला पाओगे। और क्या वार्ड की जनता आप पर भरोसा जता रही है? ऐसा जी, वार्ड की जनता, ये पब्लिक बहुत अवेयर है जी। आज के टाइम में बहुत समझदार है, उनको पता है। अब जैसे ऑलरेडी डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, उनको पता है अगर हम ट्रिपल इंजन बनाएंगे तो हमारे काम है ना आसानी से हो पाएंगे। सबको पता है जी इस बात का, इसलिए हमें भरपूर समर्थन इसी कारण मिल रहा है, क्योंकि सरकार में होंगे तो हमारे काम आसानी से होंगे और हम ज्यादा से ज्यादा वार्ड का विकास कर पाएंगे। आपसे जानना चाहूंगा, कोई कंपटीशन भी मानते हैं? एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव है जी, बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। सभी के सब राजेंद्र बिडलान भाई की तरफ है और दिल जान से लगे हुए हैं और कर्मठ नेता है, बहुत अच्छा नेता है और सहनशीलता वाला भी है और नरम भी है। सिर्फ वार्ड 16 में कमल खिलाओगे, पूरे हिसार में 21 कमल खिला के गुलदस्ता बनाओगे? मैं वार्ड 16 के सभी जनता से अपील करना चाहूँगा जी कि भी भूल कर भी ऐसा पार्षद मत बना देना जो आने वाली 5 साल तक ये कहे कि मतलब मेरी सरकार नहीं है जी, मैं कहाँ जाऊँ जी, मैं तो काम ही नहीं करा सकता। तो मैं वार्ड 16 की जनता से अपील ये करना चाहूँगा कि ऐसा पार्षद चुने जिसकी नीचे भी सरकार और ऊपर भी सरकार। आप लोगों के बीच में से ही राजेंद्र बिडलान जी को जिम्मेदारी मिली है, उनका स्वभाव कैसा है? मतलब क्या लोगों से बातचीत करने में, मतलब उनको कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी अफसर से बात कर रहे हैं, या ऐसा लगता है कि अपने ही किसी भाई से बात कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा स्वभाव उनका शायद ही हमारी वार्ड 16 के देखा होगा किसी आदमी का, जैसा राजेंद्र भाई का जो स्वभाव है, इतना नरम स्वभाव है जिसका कोई जवाब नहीं है हर लहजे से। मैंने उनके जितने भी कार्यक्रम देखे बिल्कुल सादगी और सरलता के साथ होते हैं, और एक ही बात कहते हैं कि मैं चला था अकेला, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो क्या ये कारवां 2 तारीख तक यूं ही बरकरार रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बरकरार रहेगा जी और बढ़ता रहेगा जी। ठीक है, 2 तारीख के बाद और भी बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, तो धन्यवादी दौरा इससे बड़ा होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल और शानदार होगा। ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं वार्ड 16 की, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं ने अपनी कमान संभाल ली और साथ साथ बुजुर्ग लोगों का भी जो है एक्सपीरियंस और आशीर्वाद वार्ड 16 के अंदर राजेंद्र बिडलान जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से राजेंद्र बिडलान जी के हक में ये महिलाएं वोटों की अपील करती नजर आ रही है, और हाथ में कमल का निशान। हिसार के अंदर मेयर बीजेपी का हो, वार्ड 16 का पार्षद बीजेपी का हो, राजेंद्र बिडलान जैसा हो, एक साधारण व्यक्तित्व का इंसान हो, इसी उद्देश्य के साथ लोगों के अंदर राजेंद्र बिडलान जी की अगुवाई करते हुए ये बुजुर्ग महिलाएं, युवा साथी और आप तमाम देख पा रहे हैं कि ये वार्डवासी, ये कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये वार्डवासी ही है जो अपने एरिया के प्रत्याशी से प्रभावित होकर उनकी अगुवाई करते हुए वार्ड के अंदर निकल चुके हैं। ऐसे में 2 तारीख को जो मतदान का दिन है उस दिन क्या कुछ नजारा होगा वार्ड 16 का, ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।